કાકા બાબા બધાને રામ રામ. હું આવી ગયો તમારી સામે મુકેશ પરમાર ખબર લઈને જેવી રીતે વાત કરીને કે ઝાબવા રતલામ લોકસભામાં ચुनावમાં કેવી રીતે लगातार भाजपा कांग्रेस आमने सामने देखाई रही. हमारी हाथ में आज बात करें कि वन मंत्री मध्य प्रदेश सरकार नो नागर सिंह चौहान हमारे हाथ से बात करी. सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से नमस्कार, राम राम. मैं आपके इस SMS न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपने मेरा इंटरव्यू लेने का विचार बनाया. मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं. आपके इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद. पहला सवाल है कि लगातार कांग्रेस के जो झाबुआ विधायक है वो आप पे हमलावर हो रहे हैं लगातार कि विजन नहीं है भाजपा का और बिना विजन से चुनाव मैदान में है, इस तरह का आरोप है. देखिए, विजन भारतीय जनता पार्टी का जब से भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ बना है, जब से हमारा विजन है और विजन के आधार पे ही हमारी जो पंचनिष्ठाएं हैं उसके आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है. और आज पूरा देश और पूरा विश्व अगर विश्वास के साथ अगर किसी दल को देखता है वो भारतीय जनता पार्टी है. और इसीलिए झाबुआ के जो विधायक है विक्रांत भूरिया जी, वो एकदम राजनीति में नए नए हैं, उनको ज़मीनी हकीकत पता नहीं है. और हम लोग बहुत नीचे से आए हैं. भारतीय जनता पार्टी का एक ज़माने में कोई झंडा उठाने वाला नहीं था. उस समय हम झंडा उठा के भारतीय जनता पार्टी के झंडे को बुलंद करने वाले लोग हैं. और जहाँ तक लोकसभा का चुनाव है, ये झाबुआ अलीराजपुर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ. पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है, क्योंकि मोदी जी ने इस देश में जिस प्रकार पिछले वर्षों में जो काम किए हैं वो दुनिया जानती है. और देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को बहुत अच्छे से समझती है कि अगर इस देश का कोई विकास कर सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार. इसलिए मुझे लगता है कि ये लोकसभा चुनाव जो रतलाम झाबुआ अलीराजपुर में पिछले लगातार 2 महीने से दौरा कर रहा हूँ और लोगों में और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह दिखाई देता है वो इतना ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार इस देश में सरकार बनाने जा रही है. और इस देश की जनता ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार का नारा भी इस देश की जनता ने दिया है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है. आज राहुल गांधी आपके क्षेत्र जोबट में आप पहुंच रहे हैं और बड़ी सभा को संबोधित करने जा रहे हैं कि किस तरह का आकर्षित करके वोट को अपने खेमे में गिराने की कोशिश करने की. देखिए, राहुल गांधी को पूरा देश और पूरे देश की जनता नकार चुकी है. आपने देखा होगा कि राहुल गांधी लोकसभा का चुनाव कहाँ से लड़ रहे हैं. केरल के वायनाड जो सीट है वहाँ पर 60% मुस्लिम रहते हैं, 20% ईसाई रहते हैं. वहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि इस भारत देश की जनता ने राहुल गांधी को नकार दिया है, क्योंकि जिसने हमारे भगवान श्री राम जी के भूमि पूजन के निमंत्रण को ठुकराया है और श्री राम जी के भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और उसके उद्घाटन के निमंत्रण को ठुकराया है. तो अब बारी है इस देश की जनता राहुल गांधी को इस लोकसभा चुनाव में ठुकराने वाली है. क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर के निर्माण के लिए लगातार 500 साल से जो हमारा हिंदू समाज है संघर्षशील था और कई लोगों की पीड़ा खप गई, कई लोगों का बलिदान हुआ. और आज मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आज देश की 142 करोड़ जनता के सामने अयोध्या में प्रभु श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुई है. इसलिए कांग्रेस को देश की जनता ने ठुकरा दिया है. और जिस प्रकार राहुल गांधी जो बातें करता है, बचकानी हरकतें करता है, लोग राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं है, कोई सीरियसली लेता नहीं है.
और आज भी जो जनता अलीराजपुर में आएगी ना, सिर्फ उसके चुटकुले सुनने के लिए आएगी, लेकिन वो वोट में परिवर्तन नहीं होगी। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही लोग देने वाला। आप देख लेना 4 जून को क्या रिजल्ट आने वाला है। दूसरा एक ये भी कहा कि आप अगर इस क्षेत्र में घूम रहे हैं, आपने देखा है कि इस क्षेत्र में पानी, किसानों की समस्या हैं, मेडिकल कॉलेज की समस्या हैं, जो एक पलायन बड़ा मुद्दा है इन क्षेत्रों को, इनको आप किस तरह विजन रहेगा आने वाले समय में अगर आप देखिए, मैं लगातार पिछले 2 महीने से घूम रहा हूँ तीनों ज़िलों में। अलीराजपुर तो मेरा गृह जिला है। झाबुआ ज़िले में मैं जिधर देखूं उधर सूखा सूखा दिखता है, और मेरे मन में ये पीड़ा है कि इतने वर्षों तक कांतिलाल भूरिया झाबुआ ज़िले का नेतृत्व करते रहे, लेकिन उन्होंने गरीब किसानों की कभी चिंता नहीं है। लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में झाबुआ के अंदर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करके, लोकल जो हमारे कार्यकर्ताओं से बात करके, जिस प्रकार स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जी ने पेटलावद में माही परियोजना बनाई, अलीराजपुर में चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना बनी, ऐसी परियोजना झाबुआ ज़िले में 1-2 बनना ही चाहिए। अगर परियोजना बन जाएगी तो मुझे लगता है कि ये झाबुआ ज़िला भी हरित क्रांति की श्रेणी में आ जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, और मेरे मन में पीड़ा भी है, और मैं लगातार आम लोगों से मिल रहा हूँ, आम लोगों के बीच में जा रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहा हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि आने वाले समय में हम ये करेंगे, और कर सकते हैं। सरकार लेके बैठे हैं, पैसों की सरकार के पास कोई कमी नहीं है, इसलिए ये जो परियोजना वो होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सही बात, होना चाहिए। और मैंने झाबुआ में व्यापारी संघ की बैठक ली थी, और उसमें हमने संकल्प पारित भी किया, आपने देखा होगा। और उस संकल्प पत्र में मैंने कहा है कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, वास्तव में होना चाहिए मेडिकल कॉलेज। क्योंकि झाबुआ अलीराजपुर का कोई व्यक्ति बीमार होता है, या तो उसको गुजरात जाना पड़ता है या इंदौर जाना पड़ता है, वो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मुझे कहता हुआ बहुत प्रसन्नता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने, तो मध्य प्रदेश को मेडिकल कॉलेज भी बड़ी संख्या में मिले हैं। एक ज़माने में मध्य प्रदेश में मात्र 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है और प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में 25 मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निर्माण कराए हैं। और आने वाले समय में झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम की जनता, मेरी धर्मपत्नी अनीता को अगर भारतीय जनता पार्टी कमल का बटन दबा के आशीर्वाद देगी, और यहाँ से जब अनीता नागर सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव जीतकर जब दिल्ली जाएगी, तो ये सबसे प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि झाबुआ या अलीराजपुर कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, और जो मैंने बोला है उसको करवाने वाला व्यक्ति हूँ। तो आने वाले समय में मेरी चिंता भी है कि झाबुआ में मेडिकल कॉलेज होना ही चाहिए। दूसरा एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस ये कहती है कि हमारे जो कार्यकर्ता हों डरा के, धमका के, इस तरह को कांग्रेस छुड़वा देती है और भाजपा ज्वाइन करवा लेती है। इस देखिए, पूरे देश में कांग्रेस में एक भूचाल सा मचा हुआ है। रोज ना आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे लोग कांग्रेस को छोड़ के भाजपा में आ रहे हैं। किसी को कोई डराया जा रहा नहीं, धमकाया जा रहा नहीं, लेकिन कांग्रेस से उनका विश्वास भंग हो चुका है। उनको नेताओं पे भरोसा नहीं है, और इसीलिए कार्यकर्ता भाग भाग कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और हम लोग उनका स्वागत भी कर रहे हैं, क्योंकि अच्छे कार्यकर्ता। आपने देखा होगा कि झाबुआ जिले में विक्रांत भूरिया का बहुत करीबी यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष विजय भाभोर, जिला पंचायत का सदस्य, क्या हुआ ऐसा बताओ? उसको कोई खरीद सकता है? उसको कोई डराया जा सकता है? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, सड़कों पे लड़ने वाला लड़का युवा है वो, उसको कोई डरा सकता है, कोई धमका सकता है, कोई लालच दे सकता है? लेकिन ये विक्रांत भूरिया
से उनका विश्वास कम हुआ, क्योंकि विक्रांत भूरिया झूठ बोलता है, काम कुछ नहीं करता, हवाबाजी करता है और जनता ऐसे नेता को पसंद करती नहीं है। और इसीलिए कार्यकर्ताओं जब जनता के बीच में तो कार्यकर्ता वादा करता है, वोट लेता है, जब वादा करता है मैं आऊँगा मैं कराऊँगा, लेकिन विक्रांत भूरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात किया है। इसलिए कांग्रेस को छोड़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी में वो लोग शामिल हो रहे हैं और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से लगातार एक मांग रही कि झाबुआ और इस इलाके के आदिवासियों का जो एक तीर्थ स्थल है बाबा देव समोई, जिसे लंबे समय से ये मांग है कि वहाँ एक टूरिस्ट पॉइंट हो या वहाँ बेहतर बने, इस तरह की एक लंबे समय से हमने भी मांग रखी है कि और इसको आप हमारे माध्यम से देखिए, रानापुर के पास में जो समय बाबा है, ये झाबुआ अलीराजपुर ज़िले के मेरे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका आस्था का केंद्र है और वहाँ पर हर रविवार और गुरुवार को हजारों की संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं और वहाँ पे मन्नतें उतारते हैं। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश के जब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, उन्होंने वहाँ रोड की घोषणा की थी। आज शानदार ऊपर जाने तक का रोड तो बनाया है, लेकिन आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है कि वहाँ का डेवलप भी होना चाहिए। मैं वन विभाग का मंत्री होने के नाते मेरे अधिकारियों को आने वाले समय में भेजूँगा, क्योंकि मेरे पास इको टूरिज़्म का काम भी है। तो मेरे जो अधिकारी हैं उनको वहाँ भेज के हम क्या अच्छा डेवलप कर सकते हैं आने वाले समय में, उस पर भी विचार करने वाला हूँ। लेकिन हमारा जो आस्था का केंद्र है, देश और प्रदेश में उसका नाम हो, इस ओर भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने की बहुत ज़रूरत है। तो ये है वन मंत्री नागर सिंह चौहान है। उन्होंने कहा कि जो बाबा देव तीर्थ स्थल, उनकी बात कही कि आने वाले समय में हम बेहतर कर सकेंगे और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को भी तंज करते हुए कहा कि राहुल गांधी आएगा लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं कर पाएगा। इस तरह की तमाम मुद्दों पर आज उन्होंने बात की हमारे SMS न्यूज़ से, और ऐसी ही खबरों को लेकर फिर हम आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक राम राम।